18 दिन तक बेबी एनआईसीयू में था क्योंकि वो जल्दी हो गया था और जल्दी होने की वजह से उसे ब्रीदिंग इश्यूज थी और उसका वेट 2.5 केजी था। 18 दिन तक जब वो एनआईसीयू में था तो उसका वेट 2.3 केजी हो गया था। डिस्चार्ज होने के बाद जब मैं घर लेकर आई तो किस तरीके से मैंने अपने बेबी की केयर की, किस तरीके से मैंने उसका ख्याल रखा और उसका वजन को किस तरीके से बढ़ाया, तो आज सारी चीज़ें वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। मेरी डिलीवरी 8 महीने में ही हो गई थी, यानी कि 34 वीक में ही हुई थी और बेबी एनआईसीयू में था। उस टाइम पे उसका वेट 2.5 केजी था और घर लाते टाइम पे 2.3 केजी हो गया था। कुछ वेट वहाँ पे कम हो गया था एनआईसीयू में। ब्रेस्ट मिल्क ही लिया था, मेरा डायरेक्ट ब्रेस्ट मिल्क नहीं था, मैं पंप करके देती थी और वो सिरिंज से देते थे। आज मैं आपको अपने रूटीन को शेयर कर रही हूँ, किस तरीके से मैं अपने बच्चे का केयर करती हूँ। सुबह उठने के बाद मैं उसको रात वाला डायपर चेंज करती हूँ, उसका मसाज करती हूँ। मसाज मैं कोकोनट ऑयल से करती हूँ। डॉक्टर ने भी कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल ही बोला है। डॉक्टर ने मुझे बताया था कोकोनट ऑयल अच्छा होता है बच्चों के लिए और जो आपके बच्चे को सूट करे, तो कोकोनट ऑयल मेरे बेबी को सूट कर रहा है। और मैं उसके बाद देती हूँ विटामिन डी की दवाई। इसको 1 साल तक देने के लिए बोला गया है। विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके बच्चे के लिए, तो मैं ज़रूर से देती हूँ। इसको मॉर्निंग के टाइम पर ही देती हूँ। दवाई सारी मैं इसको देने वाली जो भी दवाइयाँ हैं मैं उसको सुबह में ही देती हूँ। कुछ टाइम के लिए इसका डायपर मैं खोल करके रखती हूँ ताकि वो उस समय तक खेले। जब तक वो खेलता है मैं मेरे बेटी को उठा करके उसको ब्रश करवाती हूँ। वो खुद से भी ब्रश करना सीख गई है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लास्ट में उसकी हेल्प कर दूँ, जैसे कि पीछे वाले टीथ को क्लीन करने के लिए। अभी वो सारी चीज़ें खुद से करने लगी है, स्कूल भी जाने लगी है, तो अपना सारा काम खुद से करती है, तो मुझे बहुत ही कम हेडेक रहता है उसका। उसके बाद जब मैं आई तो बच्चे को मैंने ये न्यू बॉर्न वाला जो फ्लैश कार्ड होता है मैंने वो दिखाया और उसके साथ बातें किया कुछ। बच्चों को ये ब्लैक एंड वाइट में जो फ्लैश कार्ड होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे से समझ में आते हैं। अभी तो ये इसको शायद सारी चीज़ें समझ में आने लगी हैं, कलर्स दिखने लगा है, बट जब न्यू बॉर्न होते हैं उनको इस तरीके के फ्लैश कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मेरे बेटे के लिए तो डॉक्टर ने भी बोला था कि ये फ्लैश कार्ड आप ज़रूर से दिखाइए और ये इसकी एक्टिविटी होती है, तो मैं इसकी ये एक्टिविटी कराती हूँ। ब्लैक एंड वाइट ही बच्चों को दिखता है स्टार्टिंग से। अभी जो न्यू बॉर्न होते हैं, जो फुल टर्म पे डिलीवर होते हैं, उनकी आइज़ में कोई प्रॉब्लम होने के खतरा बहुत ही कम होती है, बट जो न्यू बॉर्न जो प्री मैच्योर होते हैं उनके लिए थोड़ा ये दिक्कत रहता है। वैसे तो मैंने इसके आरओपी टेस्ट सारे करा दिए हैं और डॉक्टर ने इसको एकदम से फिट एंड फाइन बोला है, यानी कि अभी कोई खतरा नहीं है इसको। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा टमी टाइम देती हूँ, ये खुद से उठने की कोशिश करता है। पहले मैं इसका पिलो लगा के इसका कराती थी टमी टाइम, बट अभी पिलो मैंने हटा दिया और मैं डायरेक्ट इसको टमी टाइम देती हूँ। तो इसको बहुत पसंद तो नहीं आता है क्योंकि इसको बहुत मेहनत लगती है। मेरी बेटी भी इसको साथ में खिलाती रहती है। उसके बाद मैंने मसाज किया और फिर उसे फीड कराया और उसे सुला दिया। फीड करने के बाद बहुत अच्छे से सोता है और उसको डायपर नहीं पहनाती हूँ। मैं पैंटी पैड वाली जो मैंने मीशो से मंगाई थी मैं उसे वो पहनाती हूँ और वो काफ़ी अच्छा 2 घंटा के लिए सो जाता है। सोकर उठता है तो उसको रोने से पहले ही मैं फ़ीड करा देती हूँ क्योंकि वो 2 घंटा हो चुका होता है। और फ़ीड कराने के बाद उसको डकार ज़रूर दिलाती हूँ। वो डकार जल्दी लेता नहीं है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि जब वो डकार ले ले तभी मैं उसे बेड पे डालूँ खेलने के लिए, क्योंकि अभी जब वो फ़ीड कर लेता है तो बहुत एक्टिव रहता है और बहुत अच्छे से खेलता है। अभी ये फुल एक्टिव है और अच्छे से खेलेगा। जब बच्चों का पेट भरा रहता है ना तो वो बहुत अच्छा खेलते भी हैं, रोते भी कम हैं और फिर बहुत एक्टिव फील होते हैं। तो मैं इसे 2-2 घंटे पे फ़ीड कराती रहती हूँ, इसके डिमांड के अकॉर्डिंग भी फ़ीड कराती हूँ और जब इसका टाइम हो जाता है फिर मैं फ़ीड कराती हूँ। और मैं ब्रेस्ट मिल्क ही देती हूँ, वो उसे पंप करके देना हो या फिर उसे बॉटल में पंप करके दे देती हूँ या फिर मैं डायरेक्ट कराती हूँ। उसके बाद बेबी का फिर से मसाज उसको मम्मी ने मेरी किया और उसके बाद मैंने शिवी को नहला करके और उसको रेडी किया। वैसे तो ये कहती है मम्मा मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे छोड़ दो, मैं सारा काम खुद से कर सकती हूँ, बट मैं उसके पीछे लगी रहती हूँ
ताकि उसको ये पता तो चले कि अगर वो गलत कर रही है तो मैं टोकती भी हूँ। अगर उसे छोड़ देंगे ऐसे ही फ्री तो उसको लगेगा सारा काम मैं खुद से सही कर रही हूँ। इसलिए मैं उसे बीच बीच में समझाती और सिखाती भी रहती हूँ ताकि वो और अच्छे से परफेक्ट हो जाए। और मैं उसको ये बोलती हूँ कि अगर आप ये सही से करोगे तो आप बाबू को सिखा पाओगे। तो वो बहुत ही अच्छे से सिंसियरिटी से उस काम को करती है। जब हम अपने बच्चों को अच्छी हैबिट सिखाते हैं और अच्छे मैनर्स सिखाते हैं ना, तो वो छोटे में बहुत जल्दी सीख जाते हैं। बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाने से पहले उनके सामने वो होना चाहिए ताकि वो उसे देख करके सीखे और समझे। जब और हर एक चीज़ बच्चे एग्जाम्पल या स्टोरी से सीखते हैं, तो मैं उसको स्टोरी हमेशा सुनाती रहती हूँ और छोटी छोटी स्टोरी सुन करके वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती रहती है। कोई भी एग्जाम्पल देती हूँ ना, तो उससे वो अच्छे से समझ पाती है। तो इस तरीके से मैं अपनी बड़ी बेटी की केयर कर रही हूँ। और वो स्कूल जाने लगी है तो मैं उसको छोटी छोटी स्टोरी सुनाती हूँ और स्टोरी के ज़रिए वो अपने सारी चीज़ों को फील कर पाती है और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज कर रही है। अभी उसका टाइम था मिल्क लेने का, तो मैंने मिल्क में थोड़ा सा पीडियाश्योर डाला है और उसको मिक्सर में चला दिया था। झाग आ जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि उसको वो मूंछ बनती है तो पसंद से पीती है। वो दिखा दिखा के पीती है कि मम्मा मुझे मूंछ आ गई है। बहुत ही इंजॉय करते हैं बच्चे अगर उनके साथ कोई एक्टिविटी या क्रिएटिविटी किया जाए तो। मैं उसको बोलती हूँ कि उसको अच्छे से जहाँ पे रखते हैं किचन में रख कर आओ। हालांकि रख मैं भी सकती हूँ, बट मैं उसको सिखाती हूँ कि उसको उसकी जगह पे रख के आओ। और वो छोटी है और उसको इस टाइम पे जो भी चीज़ें हम सिखाएंगे या गाइड करेंगे वो बहुत जल्दी सीखेगी। जब तक ये दूध पी रही थी बाबू खेलते खेलते सो गया था और फिर मैं नहाने चली गई। इसको मैंने बोला था कि सारी चीज़ें जो कप है और मिक्सर ग्राइंडर है उसको एक जगह पे रख देना किचन में जा कर के, तो ये खुद से रख के आ गई थी और मैं चली गई थी उसके बाद नहाने के लिए। नहाकर मैंने नाश्ता किया, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए और फिर उसके बाद मैं इस काम के लिए लगी हुई हूँ कि मैं इस कॉट को डेकोरेट कर दूँ। ये सारी चीज़ें जो भी डेकोरेशन वाली है मेरे पुराने घर में मंदिर में लगी हुई थी, बट यहाँ पर मैंने अभी किसी भी चीज़ को लगाया नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करूँगी इस कॉट को डेकोरेट करने के लिए। तो मैं इस कॉट को डेकोरेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मैं अपने बेबी का कान्हा जी फ़ोटोशूट करने वाली हूँ और सारी चीज़ें मैं घर के ही सामानों से डेकोरेट करूँगी और सारी चीज़ें घर के ही सामानों से मैं बनाऊँगी। तो मैंने क्या किया है, ये सारा जो भी प्लास्टिक वाला गेंदे का फूल का जो माला वो लरी थी, मैंने उसको कॉर्ड में लगा दिया है। और ये सारी चीज़ें जो मैं दिवाली के टाइम पे यूज़ करती हूँ, जो भी डेकोरेटिव आइटम्स है मैं घर में लगा करके यहाँ पे नहीं रखी हूँ। सभी चीज़ें पैक ही है, जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको निकाल करके यूज़ करूँगी। तो अभी फ़िलहाल किसी भी चीज़ की यूज़ नहीं पड़ी है, तो फर्स्ट टाइम ये मैं डेकोरेशन के लिए निकाली हूँ। कान्हा जी का डेकोरेशन करूँगी तो मैंने कॉट को सजाया अच्छे से और वो सारी चीज़ें मैंने निकाल दिया। जब दिवाली या होली आएगा तो बाकी चीज़ें मैं यूज़ करूँगी उसके अकॉर्डिंग। बेबी का मुकुट बनाने के लिए मेरे पास और कुछ भी नहीं था, तो शिवी का हेयर बैंड था और मैंने लाल कपड़े में उसको रैप कर दिया। एक लैस था उसको उसमें टक करके और मोर पंख लगा दिया। बांसुरी भी नहीं थी मेरे पास, तो बांसुरी के लिए मैंने न्यूज़पेपर रैप किया है। और ये बहुत सारे कपड़े मेरे पास मंदिर में थे, तो मैंने सोचा इसी में से कोई एक कलर का कपड़ा चूज़ कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद आती है बारी कॉस्ट्यूम की। मम्मी मथुरा वृंदावन गई थी तो वहाँ से राधा जी का, यशोदा माँ का और कृष्णा जी का कपड़ा लेकर आई थी। ये कान्हा जी का कपड़ा मेरी माँ बहुत पहले ही लेकर आई थी। उन्होंने बोला था कि जब मेरा बाबू होगा तो वो कृष्णा बनाएंगी, तो वो कपड़ा वो वहीं का है बहुत टाइम पहले। अभी मेरी प्रेगनेंसी भी नहीं हुई थी, उसी मंथ मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरी मम्मी वहाँ से लेकर के आई थी। अभी मैं इसको पहनाऊँगी और मैं खुद भी यशोदा वाला कपड़ा पहनूँगी और मेरे बेटी को भी राधा जी वाला कपड़ा पहनाया है। वो स्कूल जाने के लिए वो रेडी हुई थी, तो मैं रेडी हो गई हूँ। सारा चीज़ पहले मैंने डेकोरेट किया, उसके बाद खुद रेडी हुई। जब मैं रेडी हो रही थी उस टाइम पे मम्मी ने बाबू को नहला दिया और फिर वो उसको लेकर के बैठी हुई थी। तब तक मैंने सोचा कि इसको किस पर कपड़े चेंज करेंगे, तो मुझे मेरी ये वाली साड़ी मिली जो मैंने सीता मैया बना था, प्रेगनेंसी में पहना था। इसको एक दिन फ़ोटोशूट करने के लिए ये वही वाली साड़ी है, तो इस पर फ़ोटो अच्छी आएगी, इसलिए मैंने सोचा इसी को बिछा देते हैं। और ये अच्छा सॉफ्ट सा था। बाबू बहुत
अच्छे से रेडी हुआ है, बहुत ही आराम से, क्योंकि वो नहा चुका था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिलैक्स फील कर रहा था। तो इसने बिल्कुल भी परेशानी नहीं किया है तैयार होने में। जब सिवी छोटी थी और मैं उसको तैयार करती थी ना, तो बहुत ही ज़्यादा रोती थी, बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। शायद वो उसे पसंद नहीं आता था या उसका नींद डिस्टर्ब होता था। इस बार मैंने इसको सोच लिया था कि मैं अपने बच्चे को हर बार किस तरीके से तैयार करूँ ताकि वो कम रोए और फ़ोटो भी अच्छी आए और फ़ोटो भी पूरी खिंच जाए। तो मैं भोले जी बनाई थी उस टाइम की फ़ोटो भी, वीडियो सारी चीज़ें क्लिक की है, वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। राखी वाला भी फ़ोटो शूट मैंने किया था, उसको भी ज़रूर देखिएगा। अब ये है कान्हा जी का लुक, जो कि आप लोगों को कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आप लोग छोटे लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं क्या अपने घर में, और कैसे करते हैं आप लोग हमें कमेंट में कीजिएगा। और हरे रामा या फिर राधा कृष्णा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैंने बाबू को अच्छे से तैयार कर दिया है, कुमकुम लगा दिया है माथे पे, और ये पूरा लुक कैसा लग रहा है आप लोगों को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। तब तक के लिए अपना ख्याल